आज की बड़ी खबर, सपा सांसद के बयान पर संत और क्षत्रिय समाज का आक्रोश हुआ तेज, पुतला दहन कर जताया विरोध। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद साधु संतों और क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। विरोध स्वरूप हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित महाराणा प्रताप चौक पर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद का पुतला जलाकर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने सांसद की सदस्यता रद्द करने की मांग की और सार्वजनिक रूप से माफी की अपील भी की है। अमर रहे वीर शहीद, अमर रहे सांसद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष अधीर कौशिक ने सांसद के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि नेताओं को अपनी राजनीति विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों पर करनी चाहिए, न कि बिना तथ्यों की जानकारी के महापुरुषों पर टिप्पणी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज को विभाजित करने वाली बयानबाजी देश के लिए घातक है। ऐसे नेताओं को उनके बयानों की गंभीरता का एहसास कराने के लिए गधे पर बिठाकर घुमाना चाहिए। अधीर कौशिक ने तीखे शब्दों में कहा है कि संत समाज किसी भी जाति या वर्ग के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। हर हर महादेव, ये पवित्र भूमि देव भूमि उत्तराखंड हरिद्वार है, माँ गंगा जी का प्रांगण है। मेरा पहले भी निवेदन कहा है मैंने कि जो नेता लोग अपने विकास के ऊपर बात करें, आपने क्या कार्य किए उसके ऊपर बात करें। ये हमारे महान पुरुषों के ऊपर बयानबाजी करते हैं क्योंकि इतिहास ये पढ़ते नहीं है, क्योंकि इनके देने में ही फर्क है। ये कौन से हैं, सवाल उठता है। सामाजिक पार्टी के सांसद ने ये बयान दिया राजा सांगा के ऊपर, ये बर्दाश्त नहीं होगा किसी समाज को भी, क्योंकि क्षत्रिय समाज के ऊपर उन्होंने कुठाराघात किया है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब मिलकर इन सांसद के जहां भी ये दिखाई दे, इनका मुंह काला करके गधे पे बिठा देना चाहिए, जब इनकी औकात में पता चलेगा ये क्या बोलते हैं। क्योंकि हमारे महान पुरुष हैं, महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया है उनको ये गलत भावनाओं के साथ पेश करते हैं। इसका हम खुलेआम विरोध करते हैं। औरंगजेब की बात करते हैं, वो कितना बेधर्मी था, कितना क्रोधी था, वो कितने जनेऊ हमारे उन्होंने काटे हैं, वो कितना हमारे ब्राह्मणों की हत्या की, हर समाज के व्यक्ति की हत्या की। ऐसे आदमी को हम कैसे महान मान ले? हमारे महान तो हमारे सिरमौर हैं, महाराणा प्रताप, राजा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जी, रानीबाई, ये हमारे महान सिरमौर हैं। हम इनके लिए कोई भी नेता गलत बयान देता उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के साधु संतों ने सपा सांसद से बिना शर्त माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि सांसद ने जल्द ही सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। इस मुद्दे ने राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में भी हलचल मचा दी है। विभिन्न संगठनों ने भी सांसद के बयान की कड़ी निंदा की है। क्षत्रिय समाज के लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक सांसद माफी नहीं मांगते उनका विरोध जारी रहेगा। ये समाजवादी पार्टी पहले से ही कटमुल्लापन की सारी सीमाएं लांघ चुकी है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। वो जिस प्रकार से हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए बयान देते हैं, इससे ध्यान में आता है अभी सांसद महोदय ने जिस प्रकार से कहा कि राणा सांगा गद्दार थे। ठीक है, राणा सांगा गद्दार थे, लेकिन औरंगजेब भी लुटेरा था। औरंगजेब ने भारत में हिंदुओं की जो निर्ममतापूर्ण हत्याएं की और हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वो हमारे आदर्श नहीं हो सकते। वो विदेशी आक्रांता थे। इस देश में बाबर का कोई स्थान नहीं है और यहाँ के रहने वाले मुसलमानों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो सब कन्वर्टेड मुसलमान हैं। तो इस देश की आबादी में 125 करोड़ हिंदुओं की आबादी है। हिंदू ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, ना हिंदू का ये योजना है कि उनकी किसी को हत्या करनी है। इस प्रकार के बयान देकर इस देश में हिंसा भड़काने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार प्रयत्न करती है। और जो यहाँ के रहने वाला हिंदू है, चाहे वो 25 करोड़ हो चाहे 30 करोड़ हो, उसमें से 95% जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड है, वो पूर्व में हिंदू था। और हिंदू समाज आज भी उनसे ये आग्रह करता है कि आप अपने मूल धर्म में वापस आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। हमें मारने काटने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी परंपराओं से, जड़ों से जुड़े रहे, ये हिंदू समाज आह्वान करता है। अमर रहे वीर शहीद, अमर रहे
गौरतलब है कि सांसद के बयान के बाद से प्रदेश भर में आक्रोश व्याप्त है और सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर इस बयानबाजी का पुरजोर विरोध किया है।